पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और टीएमसी की हार होती है और उसके बाद से राज्य में राजनीतिक हिंसा की शुरुआत हो जाती है। और जो सबसे बड़ा मर्डर हुआ है वो हुआ है शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की। चुनावी नतीजों के बाद ये अब तक का सबसे बड़ी हत्या मानी जा रही है और इस हत्या पर अब चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया है। चश्मदीद ने बताया है कि कैसे इस हादसे को, इस घटना को अंजाम दिया गया है, कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया है। दरअसल कोलकाता के उत्तर 24 परगना में इस वारदात को अंजाम दिया गया था और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में एक चश्मदीद ने पूरी जानकारी दी है। चश्मदीद ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चश्मदीद ने अपने बयान में कहा कि जैसे ही चंद्रनाथ की कार मेरी कार के पास से गुजरी वह अचानक बीच रास्ते में रुक गई। तभी बाइक पर सवार एक व्यक्ति आया और कार के बाईं ओर गोली शुरू कर दी। वह व्यक्ति काफी माहिर लग रहा था, वह तुरंत वहां से भाग निकला। ऐसा लग रहा था कि यह सब पहले से ही प्लान किया गया था। गोलियां बिल्कुल करीब से चलाई गई थी। मैंने 2 राउंड गोलियों की आवाज भी सुनी थी। यह घटना रात 10:30 बजे से 11 बजे के बीच हुई। यह घटना अस्पताल से 200 से 300 मीटर की दूरी पर हुई। लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और कार के ड्राइवर को भी गोली लगी थी। तो ये चश्मदीद ने बताया कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब इस घटना ने पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर से राजनीतिक हिंसा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिया है और इसके बाद से जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब शुभेंदु अधिकारी की जान को भी खतरा है। और इसके अलावा बीजेपी के एक और नेता का बयान सामने आया था, तब कहा गया था कि क्या शुभेंदु अधिकारी ने ममता को हराया है, उसकी हार का बदला लिया गया है। तो ये कई तरह के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि मध्यग्राम इलाके में चंद्रनाथ रथ को गोली मारी गई थी। गोली लगने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और घटना के बाद लोगों की मदद से उन्हें पास के ही डायवर्सिटी नर्सिंग होम ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही वो दम तोड़ देते हैं। वो पहले एयरफोर्स में थे और एयरफोर्स से वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद वो राजनीति से जुड़ते हैं और शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी माने जाते थे। पॉलिटिकल मैनेजमेंट से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक शुभेंदु अधिकारी के सारे कामकाज वही देखते थे। अब उनकी हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया जा रहा है और वारदात की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने भी जांच शुरू की थी। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है और घटना के बाद हमलावर कार छोड़कर बाइक से फरार हो गए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, जहां चंद्रनाथ को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, जबकि ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इसी बीच भाजपा ने टीएमसी पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। तो जब ये सारे आरोप लग रहे हैं तो उसी बीच फॉरेंसिक जांच के शुरुआती इनपुट भी सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि हमलावरों ने ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया था। इस तरह के मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल कोई आम अपराधी नहीं करता है, वेल ट्रेन करता है। जिस तरीके से यह हमला हुआ है उसे कोई प्रोफेशनल शूटर ही अंजाम दे सकता है। बाइक सवार हमलावर हेलमेट पहने हुए थे और बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। पुलिस ने मौके से वो कार भी बरामद की है जिसे स्कॉर्पियो का रास्ता रोका गया था, हालांकि उस पर लगा नंबर प्लेट फर्जी निकला है। इसी बीच शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की मां हरी रानी रथ ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उत्तर 24 परगना के चांदीपुर में मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा है कि आरोपियों को उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हरी रानी रथ ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ही उनके बेटे को निशाना बनाया गया है। मां ने कहा कि चुनाव के दरमियान टीएमसी के नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए थे और 4 मई के बाद उसका असर देखने को भी मिला है। उन्होंने कहा कि अगर बेटे की मौत किसी हादसे में होती तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरह से उसे प्रताड़ित कर मार डाला गया वो बेहद दर्दनाक है। मां के आंसुओं की सीमा नहीं है। आपको बता दें कि जब 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे सामने आए, उसी के बाद से राज्य में लगातार हिंसक घटनाएं होनी शुरू हो गई हैं। कई लोगों पर जानलेवा हमले हुए हैं, कई लोगों की मौत हुई है और बुधवार को शुभेंदु अधिकारी ने लोगों से शांति अपील की है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने बताया है कि इस हमले की प्री प्लानिंग की गई थी, 3-4 दिनों से लगातार रेकी की गई थी और उसके बाद से इस घटना को अंजाम दिया गया है। शुभेंदु ने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व अभी भी सक्रिय हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद पार्टी से जुड़ाव या बिना किसी भेदभाव के सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुभेंदु ने यह भी कहा कि अगर कोई बीजेपी का भी अगर हिंसा भड़काते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हत्या को अंजाम किसने दिया, क्योंकि पुलिस अब पॉलिटिकल एंगल की भी जांच कर रही है और यह भी आशंका जताई जा रही है कि हत्या के आरोपी बांग्लादेश भाग सकते हैं और इसीलिए पुलिस ने इलाके में मुस्तैदी बढ़ा दी है। बॉर्डर से जुड़े इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अब ये बड़ा खुलासा होगा कि इस हत्या के पीछे कौन है।